के उत्खननकर्ता निम्नलिखित में कौन थे? बताइए। चंद हुदड़ों के बारे में आप लोगों को बताना है, इसमें उत्खननकर्ता के निम्नलिखित कौन थे? A. N. G. मजूमदार एंड ऑर्नेस्ट मौके, दयाराम साहनी, या फिर लाखन दास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा, इनमें से कोई नहीं। चंद हुदड़ों के बारे में आपको बताना है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग भैया इसका कमेंट में जवाब कर दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे, आप लोग का ऑप्शन आ रहा है सल। A. N. G. मजूमदार और अर्नेस्ट बैंक जो बैंक है ये चंद हुदड़ों के उत्खननकर्ता के निम्नलिखित थे, आपके सैंडो सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से प्रश्न नंबर 602 है, इसका जल्दी से जवाब कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज यज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपको बताना है 10 राजाओं का जो युद्ध है ये किस नदी के तट पर आपका लड़ा गया था? ऑप्शन है वितास्ता, अस्कनी, परुष्णी, विपुल, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब कमेंट में इस क्वेश्चन का कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग जवाब कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है ऋग्वेद में जो आपका 10 यज्ञ युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो नदी आप लोग याद रखना बच्चा, ये आपका परुष्णी रावी नदी, ऑप्शन 10 ही आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब करेंगे, कमेंट में जवाब देना, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से जल्दी बता बच्चा। 603 नंबर का, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? महावीर जो स्वामी है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? प्रथम उपदेश के बारे में बताना है जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब कर दिए बच्चा, प्रथम उपदेश के बारे में जल्दी से बताना है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? तो याद करना बच्चा, राजगृह विपुल लाचा पहाड़ी में दिया था, ऑप्शन 10 ही आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए बच्चा, 604 नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 604 नंबर का आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस सीरियाई शासक का राजदूत आपका बना है? मेगास्थनीज के बारे में आपको बताना है जल्दी से, सेल्यूकस निकेटर, या फिर एंटीओकस, या फिर टॉलमी फिडलेपेंस सिकंदर, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका बना हुआ है? जल्दी से इसका ऑप्शन बता दीजिए, क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब कर दीजिए कमेंट में। ए ऑप्शन कह रहे हैं सेल्यूकस निकेटर होगा सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। अगला प्रश्न बताइए 605 नंबर, आप लोग इसका राइट ऑप्शन करिए जल्दी से। 605 नंबर, भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? आपको नेपोलियन के बारे में बताना है जल्दी से, नेपोलियन के बारे में आपको बताना है जल्दी से। गृह शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार आपके कौन थे? तो याद रखो हरिश्चंद्र। कौन है बच्चा? हरिश्चंद्र, ऑप्शन इज द बी आपका राइट होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 606 और इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 606 का और आप लोग इसका राइट ऑप्शन करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 606 का राइट ऑप्शन करेंगे जल्दी से, सभी लोग जवाब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 606 का, चीनी यात्री हेन सिंह के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आपके कौन है? जल्दी बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आपके कौन है? तो कुलपति के बारे में अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो ऑप्शन बताना शीलभद्र। कौन है बच्चा? शीलभद्र। क्या जी है बच्चा? शीलभद्र जी हैं, याद कर लो, ऑप्शन इज द ए राइट होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 607 नंबर, सभी लोग इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए। 607 नंबर का क्या हो जाएगा? सल्तनत काल में दीवान ए आरजी की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सल्तनत काल के बारे में बताना है जल्दी से, सभी लोग इसका राइट ऑप्शन करेंगे जल्दी से। सल्तनत काल के बारे में बताना है, सल्तनत काल में दीवान ए आरजी सैन ने आपको बताना है विभाग की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे जो विभाग की स्थापना किया था किसने? बलबन ने। किस राजा ने किया था बच्चा? बलबन ने किया था, ऑप्शन 10 सी राइट होगा, बलबन, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए 608, 608 नंबर का आप लोग राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सभी लोग भैया 608 नंबर का प्रश्न का जवाब करेंगे जल्दी से। सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश के बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बताइए, सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है?
चंदेरी, सासाराम, आगरा या फिर रोहतासगढ़, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन आपका विकल्प इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। मकबरा के बारे में बताना जो उत्तर प्रदेश में है, तो याद करना बच्चा सासाराम, ऑप्शन इज द बी करेक्ट होगा। बिहार में जो स्थित है, कहां पे बच्चा, बिहार में सासाराम करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए 609 नंबर का राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। सभी लोग भैया 609 नंबर का ऑप्शन राइट करिए, क्या हो जाएगा जल्दी से। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तल्याद की रचना विजयनगर के किस शासक ने की थी। विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, अतुच्छ देवराय देवराय या फिर रामराय, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न का जल्दी से जवाब कर दीजिए बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेंट में जवाब करना है आप लोगों का, आपके नाम लिया जाएगा अगर आप जवाब करते हैं। तो याद करना कृष्णदेव राय, कौन है बच्चा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन इज द ए आपका करेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए 610 नंबर, आप लोग बता देंगे जल्दी से क्या होगा। 610 नंबर का ऑप्शन आप लोग कर दीजिए बच्चा, क्या हो जाएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 610 का आप लोगों को बताना है। सिख धर्म के बारे में पूछा गया, खालसा पंथ की स्थापना, सिख धर्म के बारे में खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। जो खालसा पंथ की स्थापना है 1699 ईस्वी में किस सिख के गुरु के बारे में की गई थी, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा जल्दी से। गुरु अंगद देव जी होंगे, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या ऑप्शन होगा जल्दी से। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले एक व्यक्ति हैं जो 1699 में किया था, वो व्यक्ति याद रखो, ऑप्शन आपका सी, गुरु गोविंद सिंह। कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऑप्शन सी होगा राइट, ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट में बच्चा जवाब करिए, कमेंट में जवाब नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। कमेंट में ऑप्शन में जवाब करिए जल्दी से, इसका क्या होगा। 611 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन क्या राइट होगा। 611 नंबर प्रश्न, और आप लोग इसका ऑप्शन बताइए। वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित कर भारत में उनकी सत्ता समाप्त कर दी थी। आपको बताना 1760 के जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने किसे पराजित कर भारत में उनकी सत्ता समाप्त कर दी थी। भारत में उनकी सत्ता समाप्त कर दी थी किसके कारण, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कर दीजिए भैया जल्दी से, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखो फ्रांसीसी, कौन है बच्चा, फ्रांसीसी करेक्ट है, ऑप्शन इज द बी राइट होगा, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न बताइए आप लोग 612, 612 का ऑप्शन कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। 612 नंबर का आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया, जल्दी से 612 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन करेंगे जल्दी से। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था। आप लोगों को बताना बच्चा, ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था। बहुदेववाद समर्थन, मूर्ति पूजा का समर्थन, एकश्वरवाद का प्रचार करना, केवल कर्म कांड पर बल देना, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, आप लोग ऑप्शन बता दीजिए, इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से जवाब करिए। सी ऑप्शन कह रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। एकश्वरवाद का प्रचार करना, ऑप्शन सर सी राइट होगा, बहुत अच्छी। अगला दीजिए 613, सभी लोग 613 नंबर राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक तथा डाक सेवा का प्रारंभकर्ता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। बताइए, भारत में रेलवे का जनक तथा डाक सेवा का प्रारंभकर्ता किस गवर्नर जनरल को मानते हैं। प्रारंभकर्ता आपको बताने किस गवर्नर जनरल को मानते, जल्दी से ऑप्शन कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से। तो याद करो लॉर्ड डलहौजी, कौन है बेटा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न बताइए 64 नंबर, 614 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। 614 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब करिए कमेंट में, क्या हो जाएगा। सभी लोग 600 आप लोग बताना होगा 14 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्या बात है बच्चा, कमेंट में जवाब नहीं कर रहे, क्या बात है आज, जल्दी से जवाब करिए। तो याद रखो मोहम्मद बिन तुगलक, कौन है बच्चा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन इज द बी राइट होगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए 615, 615 का ऑप्शन कर दीजिए, क्या है जल्दी से। 615 नंबर का ऑप्शन करिए जल्दी से। याद करो प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से, जल्दी बताइए भैया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से।
जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो याद करना है ए ऑप्शन अगुंतर निकाय आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन इधर ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, अकबर के शासन काल में दसलहा बंदोबस्त लागू करने वाला वो वाला प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन था, बताइए। 10 सलाह करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था, तो याद रखना राजा टोडरमल। कौन है, राजा टोडरमल। कौन है, राजा टोडरमल। ऑप्शन इज द बी आपका राइट है। अगला प्रश्न बताइए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कैलाश मंदिर आपको बताना है, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट के शासक ने करवाया था। कैलाश मंदिर के बारे में आपको बताना है जल्दी से। तो कैलाश के बारे में अगर पूछे तो बताना आप लोग सी ऑप्शन कृष्ण प्रथम। कौन है बच्चा, कृष्ण प्रथम जी ने करवाया था, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 618 618 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन कर दिए जल्दी से। सभी लोग 618 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, क्या होगा। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, जहां से मिट्टी के हल्का खिलौना मिला हुआ है। आपको बताना है जहां से मिट्टी के हल्का खिलौना मिला है। इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी से। वर्तमान में ये किस राज्य में है, इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। तो याद रखना बेटा हरियाणा। क्या है बच्चा, हरियाणा। ऑप्शन इधर डी करेक्ट होगा, हरियाणा राइट है। अगला प्रश्न बताइए 619। सभी लोग 619 का राइट ऑप्शन करेंगे, क्या हो जाएगा। 619 नंबर का राइट ऑप्शन कर दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था किनके बीच। जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में किनके बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1191 किनके बीच लड़ा गया, तो याद रखना पृथ्वी राजा चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन इज द ए राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 620। आप लोग 620 का ऑप्शन कमेंट में कर दीजिए जल्दी से। 620 नंबर का आप लोग राइट ऑप्शन, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशी शासक ने की थी। विक्रमाशिला पालवंशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशी शासक ने किया था। विक्रमाशिला के बारे में बताना है जल्दी से। विक्रमाशिला के बारे में याद करना, धर्मपाल किसने किया था, धर्मपाल किसने किया बच्चा, धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन इज द बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 621। 621 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए। मनोज कुमार जी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। 621 का ऑप्शन आप लोग जल्दी से राइट कर दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैन्य नेतृत्व का मुख्य रूप से किसे संभाला था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैन्य नेतृत्व मुख्य रूप से किसे संभाला था, आपको बताना जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसको संभाला था। बहादुर शाह, जफर, वक्त खान, तात्या टोपे या फिर अजीमुल्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, मनोज जी का सी ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छे। आप लोग बता रहे हैं सर तात्या टोपे, किसका बच्चा, तात्या टोपे। ऑप्शन इज द सी करेक्ट होगा, याद करना बी। तात्या टोपे नहीं होगा बच्चा, वक्त खान जी होंगे। कौन होंगे बच्चा, वक्त खान होंगे, ऑप्शन सी नहीं राइट होगा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 622। 622 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 621 622 बताइए। 622 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से। 622 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था जो शब्द के बांग्लादेश में राष्ट्रगान बना, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 622 मनोज जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अमार सोनार बंगाला। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 623। 623 आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। 623 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आप लोग जवाब कर दीजिए कमेंट में जल्दी से, क्या हो जाएगा। 623 का ऑप्शन बता दो जल्दी से, क्या होगा बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ष 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कहाँ की थी, बताइए जल्दी से। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना कहाँ पे किया था, बता दो जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन बच्चा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से जवाब कर दो बच्चा। तो याद रखना बी ऑप्शन मद्रास कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए 624। 624 का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से, 200 क्वेश्चन मिलेंगे जल्दी से। 624
गांधी इरविन समझौता बताना है। 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वीकृति दी गई है, बताइए जल्दी से। गांधी इरविन समझौता। 624 का ए ऑप्शन दे रहे मनोज जी, बहुत बड़ा। कराची अधिवेशन 1931 सरदार पटेल की अध्यक्षता से, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए 625। 625 का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से, क्या होगा बेटा? 625 नंबर का जवाब करिए जल्दी से। वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, बताइए जल्दी से। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? मनोज जी कह रहे हैं सर 624, 625 का बताइए मनोज जी, बहुत बढ़िया। 625 का बी कह रहे हैं मनोज जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त, शानदार। 26 जनवरी 1930 को निर्णय लिया गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 626। सभी लोग 626 का ऑप्शन कर दीजिए कमेंट में जल्दी से। क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक भी कर दीजिए। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना आपको बताना है। काकोरी ट्रेन की घटना एक्शन किस वर्ष घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब घटित हुई, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, जवाब आ गया ए ऑप्शन सर, 9 अगस्त 1925 को घटित हुई, बहुत बढ़िया मनोज जी, शानदार। अगला प्रश्न बताइए 627 नंबर। 627 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। 627 नंबर का ऑप्शन करिए जल्दी से। बरडोली सत्याग्रह 1928 का सफल नेतृत्व करने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? बहुत बढ़िया, इसका जवाब बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 627 मनोज जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए 628 नंबर। 628 का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। आप लोग 628 नंबर का ऑप्शन करेंगे। आजाद हिंद फौज के बारे में पूछा गया आपसे। आजाद हिंद फौज के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। सिपाहियों पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुकदमा कहां चलाया गया था? आजाद हिंद फौज के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मनोज जी कह रहे हैं 628 सर ए, लाला किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली 1945 में ऐतिहासिक मुकदमा कहां चलाया गया था? आजाद हिंद फौज सिपाहियों पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुकदमा लाल किला दिल्ली 1945 में चलाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 629 नंबर। देखते हैं किसका जवाब आता है 629 का सही ऑप्शन। 629 बताना है बच्चा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लीग इंडिया नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, आरसी दत्त जी हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा एमके जी रांडे, विपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे जवाब, मनोज कुमार का जवाब आ गया सर बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए 630 नंबर, ऑप्शन क्या होगा? 630 का आपको राइट ऑप्शन कर देना है जल्दी से। 630 नंबर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार किसकी स्थापना किसने की थी, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, इसका मनोज जी इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा जल्दी से? चिंतू पांडे। कौन है इसका ऑप्शन? चिंतू पांडे, ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए 631। बहुत बढ़िया, 631 नंबर का आप लोग जवाब करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा बेटा? 631 नंबर। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत बढ़िया, जागेंद्र जी जख्मी 72 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जागेंद्र जी। जागेंद्र जी अगर आपने ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया कर लेना, पीडीएफ आज मिलने वाली है। जल्दी बताइए जल्दी से, प्रतिनिधि भाग में लिया था कितने? ऑप्शन बी कह रहे हैं सर 72, बहुत बढ़िया, 72 ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत अच्छे। बफरिंग, नो बफरिंग बेटा, बफरिंग नहीं हो रहा है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? अंजू देवी जी गुड मॉर्निंग बेटा, इसका जवाब बताइए जल्दी से। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक पिन है, इसको ज्वाइन कर लेना बेटा। आर्य समाज की स्थापना बताना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं 1875 मुंबई में किया सर, बहुत अच्छे जगेंद्र जी। अगला प्रश्न बताइए 633। 633 आपको बताना है जल्दी से, राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। 633 का ऑप्शन क्या होगा? अभिनव भारत के बारे में बताना है।
नामक गुप्त क्रांति संगठन की स्थापना 1904 में किसने किया था? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। मनोज जी कह रहे हैं सर 63 भी होगा, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट में जवाब करेंगे जल्दी से। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांति संगठन की स्थापना किसने किया था? तो याद करना बच्चा, वीडी सावरकर। किसने किया? वीडी सावरकर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 634, आप सभी के लिए 634 नंबर प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौरी चौरा कांड आपसे पूछा गया है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? जब चौरी चौरा कांड हुआ इस समय महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? क्वेश्चन ये कह रहा है और जवाब देखते हैं क्या आप लोग करते हो जल्दी से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। सभी लोग कमेंट में जवाब करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे स्टूडेंट क्लास में सभी लोग। असहयोग आंदोलन बोले सर 1922 में वापस लिया गया था, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 635। टाइम आपका कोई भी वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन डिलीवर होते जाएंगे, आप आंसर देते जाओ। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, हीरापुर या फिर गुवाहाटी अधिवेशन? बताइए क्या सही होगा इसका उत्तर? जल्दी से आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से। मनोज जी का पहला आंसर आ गया, देखते हैं और किसका आंसर आता है। जल्दी से कमेंट में जवाब करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब कर दीजिए इसका। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो याद रखो ए ऑप्शन, बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया। ऑप्शन इज द ए राइट है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए 636 नंबर। 636 का जवाब कर दीजिए, बहुत बढ़िया। रविंदर सिंह जी बहुत अच्छे, जबरदस्त, शानदार बेटा। 636 नंबर का ऑप्शन करिए। निम्नलिखित में किसने गदर पार्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया था? आपको बताना है निम्नलिखित में किसने गदर पार्ट का प्रकाशन किया था। गदर पार्ट का प्रकाशन आपको बताना है किसने किया था, जल्दी से। बहुत अच्छे जवाब दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, रविंदर जी ए कह रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। लाला हरदयाल ने किया, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया सभी लोगों का, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए 637 नंबर। 637 आप लोगों से पूछा गया बेटा और आप लोग इसका जवाब कर दो जल्दी से। कैबिनेट मिशन आपको बताना है 1946 के समय भारत का वायसराय, जब कैबिनेट मिशन हुआ था 1946 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगडन? बताइए कौन थे? बहुत बढ़िया, जगेंद्र जी कह रहे हैं सर बी होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर जल्दी से सही आता है, जल्दी से बताइए। कैबिनेट मिशन 1946 के समय भारत का वायसराय कौन था बेटा? बहुत बढ़िया, मनोज जी, रविंदर जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन आ गया सर लॉर्ड वेवल। कौन है बच्चा? लॉर्ड वेवल जी है, ऑप्शन इज द बी करेक्ट आ गया आप लोगों का, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए 638 नंबर। सभी लोग को बताना है, आप सभी को 638 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटेन की लेबर पार्टी की प्रधानमंत्री कौन थी? जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी इसके प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया, क्लेमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल या फिर नेविल चैम्बरल, रामसेस मैकडॉनल्ड? इसमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन होगा? बहुत बढ़िया मनोज जी, जागेंद्र जी ए ऑप्शन क्लेमेंट इटली सर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 639। टाइम ज्यादा आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन और आंसर होगा, जल्दी से फटाफट फेंकते जाओ, फटाफट क्वेश्चन को रीड करो, फेंकते जाओ आंसर जल्दी से। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बताना है। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार सर्वप्रथम किसके पात्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था? बताइए जल्दी से। रविंदर जी का ऑप्शन बहुत जल्दी से आ रहा, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका आंसर जल्दी से सही आता है। जगेंद्र जी बहुत अच्छे, मनोज जी बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए कृष्ण कुमार मित्र 1905 में आ रहा, बहुत बढ़िया। जवाब ए ऑप्शन आ गया, जबरदस्त, शानदार। अगला क्वेश्चन बताइए 640 नंबर। 640 आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 640 नंबर बता दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर डाल के आप सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे जल्दी से बेटा। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? जो 1940 में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था उस समय तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही आप लोगों से पूछा जा रहा है बेटा, कौन थे? जल्दी से, बहुत बढ़िया। 640 के ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका जवाब जल्दी से सही आ रहा है।
बहुत बढ़िया। तीसरे आपसे सत्याग्रही पूछे गए हैं बेटा, जल्दी से बेटा आप लोग जवाब कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कह रहे हैं नहीं बेटा, ब्रह्मदत्त। कौन है बच्चा? ब्रह्मदत्त जी हैं, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी राइट है, याद करना। अगला प्रश्न बताइए 641 नंबर। 200 क्वेश्चन एक सिंगल क्लास में, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताना है आपके। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला, बहुत बढ़िया। 41 का ये जवाब आना चाहिए, अरावली पर्वत श्रेणी सर होगा। बहुत बढ़िया, जो कहां पे पड़ती है? राजस्थान। कहां पे? राजस्थान में। अगला प्रश्न बताइए 642। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 642 और इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? कौन सी एक ऐसी जल संधि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है? जवाब कर दीजिए। ऑप्शन बी कह रहे हैं सर पाक जलमरुदम। बहुत बढ़िया, पाक स्ट्रेट करेक्ट आ गया। अगला प्रश्न देखिए 643। प्रश्न नंबर बेटा हमारे बेटा लोग 643 है, आप लोग जवाब कर दो। लू के बारे में बताना है मनोज जी, बहुत बढ़िया। लू के बारे में बताना है। नामक स्थानीय पौने किस ऋतु में चलती हैं? लू नामक स्थानीय पौने किस ऋतु में चलती हैं? लू के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। ग्रीष्म ऋतु कह रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, ग्रीष्म ऋतु आपका ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए 644 नंबर। 644 नंबर बेटा क्लास को शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक बता दो कि क्लास पिट की स्टार्ट हो गई। टॉप 200 क्वेश्चन एक दिन में कराया जाएगा और वो भी कम टाइम में आपको दिए जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताना है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां मुख्य से पश्चिम बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां जो पूर्व से पश्चिम बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में आपकी गिरती हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, कावेरी, पेरियर, महानदी, ब्रह्मणी, इनमें से कोई नहीं। मनोज जी का ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया सर, नर्मदा और तापी नदी होगी सर, बहुत अच्छे। अगला बेटा प्रश्न देखिए 645 नंबर। आप लोग सभी लोग बेटा 645 का जवाब बताइए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? सुंदरबन डेल्टा आपको बताना है किन नदियों पर आपका स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन मनोज जी कह रहे हैं सर। ओके बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, आपका राइट होगा। अगला प्रश्न बताइए 646 नंबर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, आप लोग जवाब बस कमेंट में करते हुए चलेंगे। 646 नंबर। भारत में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य विस्तार किस राज्य में पाया जाता है जहां चाय व काजू की खेती होती है? रविंदर सिंह भैया अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसका जवाब बताइए, चाय और काजू की खेती होती कहां पे? तो याद करो केरल, कर्नाटक, मालाबार तटीय क्षेत्र, ऑप्शन इज बी राइट आ गया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए 647 नंबर, ऑप्शन कर दीजिए क्या होगा जल्दी से। 647 नंबर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मनोज जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन। नहीं बेटा, चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा, ऑप्शन इज द सी, चंद्रमा राइट होगा बच्चा, चंद्रमा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बताइए 648। 648 का राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। 648 का ऑप्शन कर दीजिए। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? पनामा नहर आपको बताना है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती हैं? पनामा नहर आपको बताना है जल्दी से, तो याद करना पनामा नहर। सी ऑप्शन कह रहे हैं नहीं बेटा, जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए 649 नंबर। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? आर के कुमार जी बहुत बढ़िया। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो याद करो उड़ीसा। कौन है बेटा? उड़ीसा करेक्ट आ गया। अगला देखिए प्रश्न आप लोग 650 नंबर।
650 नंबर बताइए जल्दी से। आर के कुमार भैया जवाब करिए जल्दी से। 650 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग इसका राइट ऑप्शन जल्दी से कर दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन कह रहे हैं, असम सर हो जाएगा। इस समय फ्लड बाढ़ वगैरह असम में ही चल रही ज्यादा, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आर के कुमार भैया, व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं वर्षा आंधी बादल घटित होते हैं। वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जहां पे मौसम संबंधी घटना जैसे वर्षा आंधी बादल आपके घटित होते हैं, कौन सी ऐसी परत है। बहुत बढ़िया, आप लोग कह रहे हैं सर 20 क्षोभ मंडल। सर क्षोभ मंडल याद रखो। ओजोन परत लेयर कहां पे पाई जाती है, ओजोन लेयर कहां पे पाई जाती है, ओजोन लेयर बच्चा समताप मंडल। अगर पूछे ओजोन दिवस कब बनाते हैं तो 21 सितंबर। कब बनाते हैं, 21 सितंबर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 652 नंबर का ऑप्शन करिए। संध्या मौर्य जी बहुत बढ़िया, संध्या जी बहुत बढ़िया, इसका जवाब करेंगे जल्दी से। स्टेपिज या डाउन शीतोष्ण घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। स्टेपिज या डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन करिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, इसका जवाब बताइए जल्दी से, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओजोन डे 16 सितंबर। यस बेटा हाँ 16 सितंबर। हमने क्या बता दिया आपको, 21 सितंबर बता दिया क्या, नहीं 16 सितंबर। ठीक, चलो इसको बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद करो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा, ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल जलप्रपात किस राज्य में आपका वरही नदी पर स्थित है। बताइए किस राज्य में वरही नदी पर आपका स्थित है, जवाब करें जल्दी से। वरही नदी पर आपका स्थित है, जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कर दो जल्दी से, जवाब करिए जल्दी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा। मनोज जी कह रहे हैं सर बी कर्नाटक। क्या होगा बच्चा, कर्नाटक, ऑप्शन बी राइट होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न बताइए 654 नंबर, सभी लोग 654 नंबर का राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। स्वज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है, स्वज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है। जल्दी बताइए बच्चा, स्वज नहर बताना है जल्दी से, स्वज नहर के बारे में बताना है जल्दी से। स्वज नहर याद करो पोर्ट साइड है, कौन बच्चा, पोर्ट साइड। अगला प्रश्न बताइए 655 नंबर, ऑप्शन करिए जल्दी से क्या हो जाएगा। 655 का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। 655 नंबर का साइलेंट वैली आपको राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, साइलेंट वैली बताना है जल्दी से, जल्दी बता दो बेटा। जल्दी बता दो इसका राइट ऑप्शन। केरल कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी केरल राइट होगा। आर कुमार भैया केरल। अगला क्वेश्चन 656 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 656 नंबर का ऑप्शन बताइए जल्दी से। 656 नंबर का, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जहां पे सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती किस क्षेत्रफल में। तो याद कर लेना, ए ऑप्शन कह रहे जलोढ़ मृदा लगभग 43%, ऑप्शन ए आ गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए 667 नंबर, सभी लोग 657 नंबर का जवाब करेंगे। 657 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया। महाद्वीप पूछे तो बताना बी ऑप्शन एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न बताइए 658,
आप लोगों से बेटा 658 पूछा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? संध्या कुमारी जी, बहुत अच्छे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। मनोज जी, रघविंदर जी जल्दी से जवाब करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो मेधा पटाकर। किसने किया बच्चा? मेधा पटाकर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए 659 नंबर, 659 नंबर, 659 नंबर। सोया प्रदेश भी कहा जाता है भारत के किस राज्य को? सोया प्रदेश भी कहा जाता है भारत के किस राज्य को? बताइए जल्दी से, भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश आ गया। अगला प्रश्न बताइए 660 नंबर, आप लोग 660 नंबर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन कह रहे हैं सर, अफ्रीका महाद्वीप, यहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखाएं। तो याद करना बी ऑप्शन अफ्रीका। अगला क्वेश्चन बताइए 661, 661 नंबर बताना है जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, इस कार्य में वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? इसकी गणना, राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग जितने भी सोल्जर्स हमारे देख रहे हैं क्लास, आप लोग कमेंट में आंसर करिए जल्दी से। ए ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे बोलते हैं एनएसओ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए 662, 662 नंबर बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 662, भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बताना है। आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना आप लोगों को बताना है जल्दी से। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935, ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छे। अगला बेटा क्वेश्चन बताइए, इस प्रश्न का ऑप्शन बेटा क्या राइट होगा? 663 नंबर ऑप्शन बताइए क्या है इसका जल्दी से। 663 नंबर का, इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत का कौन सा मुख्य सूचांक प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति के बारे में बताना है, मुख्य सूचक कौन सा प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, मनोज जी, रविंदर जी बहुत बढ़िया, संजय जी बहुत अच्छे। जल्दी से जवाब दीजिए, सीसीटीवी कैमरे मत बनो। क्वेश्चन आए उसका आंसर कमेंट में देना सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, उपभोक्ता मूल्य सूचांक कह रहे हैं सर, थोक मूल्य सूचांक जिसे बोलती हैं। अगला प्रश्न बताइए 664, 664 नंबर पूछा गया आपसे, 664 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991-56 के बीच किस मॉडल पर आधारित है? भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 51 और 56, ये किस मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा गया, जवाब करिए, सभी लोग जवाब करें जल्दी से। ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बता दो बेटा। बहुत अच्छे, ऑप्शन है हेरोड डोमर मॉडल। किस पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना? हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन इज द ए करेक्ट राइट है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 665 नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या है? 665 नंबर, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया जाता है? नीति आयोग का गठन आपको बताना है किस तारीख को करते हैं? योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन बताना है कब करते हैं? नीति आयोग का गठन, ऑप्शन करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 मनोज जी का सही ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छे बेटा। अगला प्रश्न बताइए 666, सभी लोग जवाब करिए। आप लोग जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा सभी लोग? भारत में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था?
भारत में जो 14 बैंक है व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1980, 1955, 1991, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सर जो 14 व्यावसायिक बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये सर 19 जुलाई 1969 में हुआ था और इंदिरा गांधी के समय हुआ। ऑप्शन इज द ए राइट हुआ। अगला प्रश्न बताइए 667 नंबर। जीएसटी किस प्रकार का कर है बेटा? जीएसटी आपका किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का आपका कर है? तो याद कर लो आप सभी लोग, अप्रत्यक्ष कर। क्या बच्चा? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग 668 नंबर। 668 नंबर। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो कृषि क्षेत्र है ना ये अर्थव्यवस्था के किस अंतर्गत आता है? बताइए जल्दी से। कृषि क्षेत्र जो है ये किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा? बहुत बढ़िया, प्राथमिक क्षेत्र कह रहे हैं सर, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन इज द ए। आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए 669। 669 बताइए जल्दी से। 669 का ऑप्शन कर दीजिए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के, आपको बताना है जल्दी से, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक आपकी वृद्धि हुई है? जवाब करिए जल्दी से। याद करो गेहूं और चावल। किसकी बच्चा? गेहूं और चावल। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 670 नंबर। 670 नंबर का जवाब करिए। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए चलाई गई स्टैंड ऑफ इंडिया योजना का लक्ष्य किसे ऋण देना है? बताइए। जो आपकी स्टैंड ऑफ इंडिया योजना चलाई गई है ये लक्ष्य है जो ऋण देने के किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए 671। 671 नंबर बताना है जल्दी से। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपका जो है ना ये क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपको बताना बच्चा ये क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है ना आय का वितरण और असमानता। ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से 672 नंबर। ऑप्शन क्या होगा? मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आप लोग जवाब करिए। मौद्रिक नीति में बेटा कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद कर लेना आप लोग। एक ए ऑप्शन 6 सदस्य, 3 आरबीआई, 3 केंद्र सरकार में मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 673 नंबर। 673 नंबर। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद करो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए 674 नंबर। 674 नंबर बताइए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद करो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आ गया आप लोगों का। अगला प्रश्न बताइए 675 नंबर क्या होगा? कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सर्वाधिक क्षेत्र का बैंक जो अभी भी कार्यरत है? बताइए भारत का ऐसा कौन सा पुराना बैंक है जो अभी भी कार्य करता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुराना बैंक। ए ऑप्शन इलाहाबाद बैंक कह रहे हैं, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 673 नंबर। 676। रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट में ठोको इसका ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। रुपया के प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए श्री उदय कुमार 2010। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। भारत में एफडीआई को आकर्षित करने हेतु मेक इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष आपका शुरू किया गया था? मेक इंडिया कार्यक्रम आपको बताना है ये आपका कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपका कब शुरू हुआ था? जल्दी बताइए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ऑप्शन है सितंबर 2014। अगला प्रश्न बताइए 678 नंबर। 678 बता दीजिए क्या हो जाएगा जल्दी से सभी लोग।
678 का जवाब बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा बेटा? विशेष आहरण अधिकार किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था से संबंधित है? बताइए किस वित्तीय संस्था से आपकी संबंधित है? इसका जवाब करिए जल्दी से। ऑप्शन ए कह रहे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, एंजल निवेशक किसे कहा जाता है? एंजल निवेशक आपको बताना बच्चा, सभी लोग किसे कहा जाता है? जवाब कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एंजल निवेशक ऑप्शन है जो शुरुआती दौर में नए स्टार्टअप को अपनी पूरी पूंजी लगा देता है। अगला प्रश्न बताइए 680, आप लोग बेटा 680 का राइट ऑप्शन करिए जल्दी से, 680 का ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 680। भारत में केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत करने की तिथि समानता क्या है? आप लोगों को बताना बेटा, भारत में केंद्रीय बजट संस्था में प्रस्तुत करने की तिथि क्या है? तारीख के बारे में बताना है तो तारीख 1 फरवरी याद रखना। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से 681 नंबर, 681, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई। प्रथम बैठक के बारे में बताना है तो याद कर लेना बेटा, 9 दिसंबर 1946। मनोज जी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक मानी गई। ऑप्शन ए राइट होगा, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग 682 नंबर, राइट ऑप्शन कर दीजिए। 682 नंबर का ऑप्शन जल्दी से करिए, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? जल्दी से आप सभी लोग जवाब करिए। 682 नंबर कमेंट में जवाब जरूर करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान में ग्रहण की गई है? बताइए जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो याद करो बच्चा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 683 नंबर, 683 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल ऐसा कौन सा बच्चा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रधानता देता है? कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद आपका माना गया है? आर्टिकल्स बताना है, जल्दी से जवाब कर दीजिए। संध्या जी का ऑप्शन है सर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 आ गया। मनोज जी का भी। अगला क्वेश्चन देखिए 684, क्या बात है बेटा, 684 का जवाब करिए, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा 684। ग्राम पंचायत के संगठन का प्रदान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रदान संविधान के किस अनुच्छेदों में डीपीएसपी में वर्णित है? डीपीएसपी में वर्णित किए गए, जल्दी से बताइए। आप लोग क्या बैठते बेटा, जवाब नहीं दे रहे कमेंट में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन अनुच्छेद 40 कह रहे हैं। क्लास को बेटा शेयर एक बार कर दीजिए, सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट है क्लास में, आप लोग एक बार दम लगाकर शेयर करो जिससे से ज्यादा लोग आ पाए। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? याद करना, आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद कर लेना। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहते हैं? बताइए जल्दी से, भारतीय संसद में उच्च सदन किसको कहते हैं? भारतीय संसद का उच्च सदन किसको बोलते हैं? उच्च सदन के बारे में याद करो, राज्यसभा ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए 687 नंबर, 687 नंबर ऑप्शन है कि समान नागरिक संहिता उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? समान नागरिक संहिता के बारे में बताना है जल्दी से। बहुत बढ़िया मनोज जी, रविंदर जी, बहुत बढ़िया, जवाब करिए जल्दी से। समानता, समानता का समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन है अनुच्छेद 44 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 688, 688 आप लोग देखिए जल्दी से। 688 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन करेंगे जल्दी से, सभी लोग इसका जवाब करिए जल्दी से। सभी लोग बेटा 688 का ऑप्शन करिए, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन 688 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा करते हैं? मनोज जी बहुत बढ़िया। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा करते हैं? याद करना, ए ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा करते हैं। ऑप्शन इज द ए राइट होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन
किरण कुमारी जी राम राम बेटा, राम राम बेटा, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। राधे राधे बेटा, इसका जवाब बताइए जल्दी से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं बच्चा? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन चुने गए हैं? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए बच्चा? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बच्चा कौन थे? जल्दी से बता दो, कमेंट में छाप दो। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं तो कमेंट में छापो जल्दी से। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन बताइए जल्दी से। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान दिया गया है? संविधान का ऐसा कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून आपको दिया गया है? दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताना है। संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल की विरोधी कानून दिया गया है? 10वीं अनुसूची कह रहे हैं 92 संविधान संशोधन 1985। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इज द आपका ए करेक्ट होगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, 691, 691 का राइट ऑप्शन कर दीजिए जल्दी से। संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को कहा था बच्चा? संविधान की आत्मा बताना बच्चा, किस मौलिक अधिकार को कहा था? जल्दी से किरण जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब करिए जल्दी से। संविधान उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। बहुत बढ़िया, याद करना, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी के बारे में बताना जल्दी से। डीपीएसपी जो है ना बच्चा, ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां से लिया बच्चा? आयरलैंड से, याद करना। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जवाब कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से, ऑप्शन क्या होगा? तो याद करो बच्चा, राष्ट्रपति आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन का जवाब करिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बेटा और आप लोग इसका राइट ऑप्शन कर दिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस स्थिति पर कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपको बताना है किस स्थिति पर कर सकता है, जवाब करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से। याद करो, युद्ध, ब्रह्म आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह करेगा, ऑप्शन इज द ए करेक्ट। सर हम गोड का हो गया और यूपी प्लस में भी हो गया है, पर मुझे एसएससी जीडी में जाना है बेटा, उसमें भी हो जाएगा, परेशान मत हो। 695 नंबर आप लोग जवाब करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था बच्चा? किरण कुमारी आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग इसका जवाब करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा? राजस्थान के नागौर जिले, 2 अक्टूबर 1959, याद रखना, ऑप्शन इज द ए राइट। अगला प्रश्न बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए बच्चे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो याद करो, भारत का राष्ट्रपति करेक्ट होगा, ऑप्शन इज द ए राइट होगा, याद करना। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मनोज कुमार जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य को किस संविधान के संशोधन के द्वारा? तो याद करो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद करना। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, 698 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिसे बोलते हैं कैग। बेटा आपको कैग के बारे में बताना है, कैग के बारे में आपको राइट ऑप्शन करना है, इसका क्या होगा? सभी लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपका कमेंट दिख रहा है। किरण कुमारी जी, रविंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया। कैग का कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो याद करना, जो कैग का कार्यकाल होता है ना, ये 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु में होता है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थे? संविधान सभा की महिला सदस्य कुल कितने शामिल थे? महिला सदस्य आपको बताना है, संविधान सभा की कुल कितनी शामिल थी? जल्दी से आप लोग बताइए, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य शामिल थी? तो महिला सदस्य अगर पूछे तो 15 बताना, ऑप्शन इज द ए राइट होगा, 15।
अगला प्रश्न बताइए, 700 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। भारतीय संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के प्राप्त है बच्चा, बताइए जल्दी से कि संसद के किस अनुच्छेद को प्राप्त है, इसका ऑप्शन बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रविंदर जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा, जवाब कर दीजिए जल्दी से, इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत अच्छे, आप लोग जवाब करिए जल्दी से। याद करो आर्टिकल अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट होगा और भाग 20 भी याद रखना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइए सभी लोग, 701 नंबर का जवाब कर दिए जल्दी से। साइंस के क्वेश्चन आ गए बच्चा, साइंस के क्वेश्चन आ गए, जल्दी से बताइए। साइंस के क्वेश्चन आ गए बेटा, आप लोग जवाब करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश लाइट यस निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश आपको बताना है लाइट यस, लाइट यस के बारे में आपको बेटा पता होगा, लाइट यस के बारे में आपको पता होगा किसकी इकाई है, जल्दी से लाइट यस आपको बताना है किसकी इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, लाइट ईयर्स के बारे में बताना है। तो लाइट ईयर्स अगर आपसे पूछे तो याद रखना लाइट ईयर्स किसका मात्रक है, दूरी, किसका बच्चा, दूरी का लाइट ईयर्स, याद रखना दूरी का लाइट ईयर्स किसका मात्रक, लाइट ईयर्स का मात्रक क्या होता है, दूरी, दूरी याद रखना, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे समय, द्रव्यमान, याद कर लो। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, 702 नंबर क्या होगा। बैरोमीटर का उपयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर को बताना है जल्दी से। कितनी देर तक बेटा, 200 क्वेश्चन करना, 100 क्वेश्चन डन हो गया, 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जल्दी से इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए बेटा जल्दी से। बैरोमीटर का उपयोग किस भौतिक राशि के मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के बारे में बताना है जल्दी से। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। वायुमंडलीय दाब कह रहे हैं सर, ए ऑप्शन वायुमंडलीय दाब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी बेटा, ये मानो 1:30 बजे लग चलेगी। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी, तो याद करो लुई पाश्चर, क्या बच्चा, लुई पाश्चर आपका करेक्ट होगा। रेबीज की टीके लुई पाश्चर, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, ऑप्शन बताइए जल्दी से। शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है बेटा, शुद्ध जल का पीएच मान बता दो जल्दी से, क्या होगा। मनोज जी, किरण कुमारी जी, किरण जी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे नहीं ज्वाइन किया, जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन है, अगर आपने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगी। बेटा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7, क्या होता है बच्चा, 7, जिसे क्या बोलते हो, उदासीन, क्या बोलते हैं बच्चा, उदासीन जिसे बोलते हैं, उदासीन, और 7 पीएच मान होता है, याद करना। अगला प्रश्न बताइए 705 नंबर, 705 नंबर का ऑप्शन करिए जल्दी से। 705 नंबर का ऑप्शन बेटा कर दीजिए, क्या हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यहाँ कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, यह कहाँ पे पाई जाती है, बताइए जल्दी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, कहते नहीं है थके नहीं है बेटा, बिल्कुल फोड़ देंगे, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए फीमर, जांग में सर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चा, 706 नंबर, 706 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए, क्या हो जाएगा जल्दी से। सभी लोग बेटा 706 का ऑप्शन कर दीजिए, क्या है। विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। विटामिन सी के बारे में बताना है जल्दी से, सभी लोगों को विटामिन सी के बारे में बताना है। क्या बात है किरण जी, बहुत बढ़िया। विटामिन सी, विटामिन सी किससे प्राप्त होता है बच्चा, आंवला, किससे बच्चा, आंवला, याद रखो विटामिन सी आंवला, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा बताएंगे आप लोग 707 नंबर, बेटा 707 नंबर प्रश्न का ऑप्शन करिए जल्दी से। 707 नंबर, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, मनोज जी बहुत बढ़िया, संजय जी बहुत अच्छे। कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो याद करो ए ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, कौन है बच्चा, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न बताइए बच्चा 708 नंबर, रक्तचाप सामान्य पुरुष का कितना होता है बच्चा। रक्तचाप बीपी सामान्य मनुष्य का कितना होता है। रक्तचाप के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, जल्दी बताओ। रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है, बहुत बढ़िया। एक ऑप्शन कह रहे सर 120, 120 प्रति 80, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए आप सभी लोग बेटा 709 नंबर, 709 नंबर का देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग करते हो। बहुत क्वेश्चन अच्छा, क्योंकि 709 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको करना पड़ेगा बेटा, जल्दी से करिए बेटा। 709 नंबर का ऑप्शन क्या है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है जो पराबैंगनी किरणों की रक्षा करता है।
ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है जो पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता है? बहुत बढ़िया मनोज जी, ऑप्शन ए कह रहे हैं सर, O3। बहुत बढ़िया, ओजोन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बताइए 710 नंबर, 710 नंबर का ऑप्शन कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, किरण जी, मनोज जी, रविंदर भैया, जल्दी से कीजिए 710 नंबर। और भी बच्चों को लेकर आओ, बच्चा क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम अन्य किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो और अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दो बच्चा, वो और किस अन्य नाम से जानते हैं? न्यूटन गति का प्रथम नियम और किस नाम से जानते हैं? जवाब कर दीजिए जल्दी से, राइट ऑप्शन बेटा कर दीजिए। बहुत बढ़िया रविंदर जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त, शानदार, ए ऑप्शन जड़त्व का नियम कह रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। क्या बात है, आज यहाँ पे 30+ स्टूडेंट नहीं कर पाओगे क्या? 30+ स्टूडेंट आज हमें क्लास में चाहिए बेटा, कल फिर और धमाकेदार क्लास होगी। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि के अंग द्वारा होता है? मानव के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में अंग द्वारा होता है? इंसुलिन का स्राव बताना है। किरण जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अग्नाशय जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज, क्या बोलते हैं बच्चा? पैंक्रियाज, अग्नाशय बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, भारी जल, भारी जल आपको बताना बच्चा, भारी जल, भारी जल का रासायनिक नाम क्या बेटा? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम बताना जल्दी से। हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बढ़िया किरण जी, ए कह रहे हैं सर डाइटोरियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राइट होगा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी बेटा? रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? जवाब करिए जल्दी से, रक्त समूह की खोज किसने किया था बेटा? रक्त समूह की खोज करने वाले आपके कार्ल लैंडस्टीनर है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आप लोगों ने कर दिया। अगला प्रश्न, पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु माना गया बच्चा? पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु माना गया है? पीतल के बारे में बताना, किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल अगर पूछे तो बच्चा तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता याद रखो, तांबा और जस्ता करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, बहुत बढ़िया रविंदर जी। अगला प्रश्न बताइए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल बताना बच्चा, सर्वाधिक आपकी किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल बताना बच्चा, सर्वाधिक किस माध्यम में? ध्वनि की चाल आपकी सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो याद करो ठोस, किसमें बच्चा? ठोस में होती है, ऑप्शन ए राइट होगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए, पौधे में जल का संवहन करने वाले ऊतक कौन सा है बच्चा? पौधे में जल का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा बच्चा? ऊतक के बारे में बताना जल्दी से, बहुत बढ़िया, ऊतक के बारे में ए ऑप्शन जाइलम करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जाइलम याद करो। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बड़ा अनामिका जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे, गॉड फादर राधे, बहुत लेट जुड़ते हो गॉड फादर। क्लास ये 12 PM पे होती है बेटा, 12 PM पे होती है, आप लोग लेट क्यों जुड़ते हो? इसका विटामिन ए का रतौंधी, विटामिन ए का रतौंधी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुड आफ्टरनून बेटा। अगला प्रश्न बताइए 718 नंबर, अनामिका जी बहुत बढ़िया, पहली बार जुड़ी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ओके बेटा गॉड फादर जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बताना बेटा किसने किया था, जल्दी से। इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच याद रखो, ईंट पर, थॉमस, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, थॉमस ने किया, जे थॉमसन याद रखो, जे थॉमसन, ए ऑप्शन आ गया, जे थॉमसन, ईंट पर नाच। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी होती है, बताइए आप लोग जल्दी से। अनामिका जी पहली बार अगर जुड़िए ना तो कमेंट में देखो एक लिंक पिन है, एक छोटी सी लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। एलपीजी के बारे में बताना जल्दी से। एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या होगा बच्चा? प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का बेटा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का बेटा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बेटा? तो याद रखो बृहस्पति। कौन है बेटा? बृहस्पति। ऑप्शन इज द ए राइट, बृहस्पति। अगला प्रश्न बताइए, 26 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई बच्चा? 26 जुलाई 2026 को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कारगिल विजय दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, जल्दी से बताइए। अनामिका जी बहुत बढ़िया, किरण जी, संध्या जी बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब कमेंट में करते हुए चलेंगे तेजी से। याद रखो 27वीं गर्भपात, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया बच्चा? कन्या सैनिक स्कूल देश का पहला कहां पे खोला गया है? शिव पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मथुरा वृंदावन कह रहे हैं, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए, कारगिल युद्ध 1999 में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के कैप्टन मनोज कुमार पांडे का संबंध किस जिले से था जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था? मरणोपरांत आपका परमवीर चक्र मिला था। शिव पंडित बेटा ये 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है, जल्दी बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। बाय बाय सर जी। किरण कुमारी बेटा कहाँ जा रही हैं, जवाब करिए इसका जल्दी से। याद करो सीतापुर, कहाँ पे मिला था बच्चा? सीतापुर। क्या मिला था? सीतापुर, याद करो। अगला प्रश्न बताइए, हिलने पासवर्ड इंडेक्स 2026 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासवर्ड किस देश का बच्चा? बताइए, हिलने पासवर्ड इंडेक्स 2026 का सबसे शक्तिशाली पासवर्ड कौन सा बच्चा? सबसे शक्तिशाली पासवर्ड बताना है। बहुत बढ़िया, सिंगापुर कह रहे हैं बेटा हमारे, सिंगापुर कह रहे हैं, बहुत अच्छे, सिंगापुर राइट होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला एआई सिटी विकसित किया जा रहा है? देश का पहला एआई सिटी आपको बताना बच्चा विकसित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, शिक्षा जी बहुत बढ़िया, साक्षी जी बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका जवाब बताइए जल्दी से। पहली बार जुड़ी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। एआई सिटी के बारे में बताना है, याद करो नकलो, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, भारत के किस स्थान पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन आपको बताना बच्चा, ये आपका स्थापित किया गया कहां पे? एनडीआरसी, एनडीआरसी बताना है जल्दी से। एनडीआरसी पटना, कहां पे बच्चा? पटना में स्थापित किया गया, बहुत बढ़िया। पटना बिहार में स्थापित किया गया, याद करना पटना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में हाल ही में शुरू की गई त्रिनेत्र ऐप 2.0 का संबंध किससे? 2.0 का संबंध बताना बच्चा किससे है? 2.0 का संबंध आपको बताना बच्चा किससे है? बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश की पुलिस का रोकथाम, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अपराध रोकथाम, बहुत अच्छे जवाब आ गया। अगला प्रश्न बताइए 628 नंबर, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है? मुफ्त बिजली आपको बताना कितने यूनिट? 300 यूनिट। कितने बच्चा? 300 यूनिट दिया जाता है, याद कर लो। अगला प्रश्न बताइए, 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन किस 3 देशों के संयुक्त रूप से होगा? विश्व कप फीफा आयोजन बताना है जल्दी से, कहां पे होगा? सभी लोग जवाब करेंगे जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? विश्व कप फीफा, अमेरिका, कानाडा, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संबल हर्न क्राफ्ट जो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बचा? हाल ही में जीआई टैग के बारे में बताना है, किसको प्राप्त है जल्दी से? हाल ही में जीआई टैग संबल किसको प्राप्त होता है? संबल, याद करो। अगला प्रश्न बताइए, भारत का 53वां उत्तर प्रदेश का 4वां टाइगर रिजर्व कौन सा बच्चा? भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का 4वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 4वां टाइगर रिजर्व आपको बताना है, तो याद करो रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है। अगला प्रश्न देखिए, 732 नंबर का ऑप्शन करिए, वर्ष 2026 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? किस देश के द्वारा की जा रही है, इसका जवाब बताइए जल्दी से बेटा। इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद करो बेटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय, आईएसए का मुख्यालय बताना है। बहुत बढ़िया, हरियाणा आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में
धार्मिक स्थल के सभी घाटों पर 100% ई बोट्स का चलना शुरू कर दिया। कहाँ पे चलाना, कहाँ शुरू किया गया था? ई बोट्स के बारे में बताना है जल्दी से, ई बोट्स के बारे में याद करो, वाराणसी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन गगनयान के लिए भारतीय दल के, आपको बताना है जल्दी से। पीडीएफ बेटा यहाँ पे मिलेगी, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखो कमेंट में पिन है, कमेंट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा पिन है, इसको ज्वाइन कर लो किरण जी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जल्दी बताओ गगनयान के लिए भारतीय दल के नायक कौन है? याद करो प्रशांत बालकृष्ण नैयर। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, थोड़ा सा राइट ऑप्शन करिए क्या होगा। ऑपरेशन इंद्रवती भारत सरकार द्वारा किस देश में भारतीय को निकालने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रवती भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? याद करो हैती। कौन बच्चा? हैती करेक्ट होगा, याद करना। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है? बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? याद रखना झांसी करेक्ट होगा, झांसी बेटा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांक में सबसे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा बच्चा? बताइए। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचांक में सबसे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कौन सा राज्य आपका रहा है? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन कह रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि प्राइम बताना बच्चा किसकी मिसाइल है? अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि प्राइम के बारे में बताना है। शिव पंडित जी बेटा क्या हो गया? ऑप्शन ए सतत से मार गिराने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, लखपति दीदी योजना नया संबंधित लक्ष्य कितना रखा गया है? लखपति दीदी योजना लखपति दीदी योजना आप लोग बताएंगे 3 करोड़ महिलाएं करेक्ट हैं। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। भारत में पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में लगातार दूसरा पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? लगातार दूसरा पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? शिवा पंडित जी। कल बेटा ऐसा हो गया, जो मेरी मामी है कल इनकी एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो मैं वहां चला गया। अब टाइपिंग वाले जो सर हैं इनको कोई कंटेंट मिला नहीं। अब जब कोई कंटेंट नहीं मिला तो फिर उन्होंने जैसा चाहा वैसा बना के तैयार कर दिया। तो मैं बस आपके लिए आज क्लास लेने आ गया, आपके लिए बस इतना है और कोई दिक्कत ना, ठीक है। ये चीजें आपकी कल से बेटा बिल्कुल सही हो जाएंगी। प्रॉपर हर एक क्वेश्चन हर ऑप्शन आपका चेंज मिलेगा, आप दिक्कत मत ले। कृष्णा यादव बताइए जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? देख लो, जब भी मेरी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई होगी। नीरज चोपड़ा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, 742 नंबर क्या होगा? 742 नंबर विश्व शांति सूचांक 2025 और 26 भारत का कौन सा स्थान है? बताइए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 25-26 में भारत का कौन सा स्थान है? याद करो भैया, कृष्ण यादव याद करना, 126वां स्थान माना गया, 126वां स्थान याद कर लेना। अगला प्रश्न बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण बताना है तो याद करना 5 जून को। कब बनाते? 5 जून को। बहुत बढ़िया कृष्णा जी, अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पिन है कमेंट में, इसको ज्वाइन कर लेना। उत्तर प्रदेश के 25-26 के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या प्रदर्शित करते हैं? जल्दी बताइए बच्चा 25-26 के बारे में। याद करो, ए ऑप्शन फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको बताना बच्चा किस तारीख को मनाते हैं। योग दिवस के बारे में बताना है
तो याद रखना 21 जून को, 21 जून को मनाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश में दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? आप लोग जवाब कर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग कह रहे हैं सर ए ऑप्शन प्रयागराज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना बच्चा किसकी स्मृति पर बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस आप लोग बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय खेल दिवस ए ऑप्शन मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? जवाब कर दीजिए कमेंट में। तो याद करो गणेश कुमार। कौन बच्चा? गणेश कुमार आपके राइट है, याद करना। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? यूपी के किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? इत्र की नगरी आपको बताना बच्चा यूपी के किस जिले को कहा जाता है? याद करो कन्नौज। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपको बताना है किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपको बताना बच्चा किस तारीख को मनाते हैं? तो याद रखो 22 मार्च। कब बनाते बच्चा? 22 मार्च, याद करना। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है? अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है? जल्दी बताओ ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंगलोर में स्थित है। तो याद करो ए ऑप्शन इसरो करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, आप लोग जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना बच्चा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? याद करो लखीमपुर खीरी। कौन है बच्चा? लखीमपुर खीरी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 753 नंबर का राइट ऑप्शन कर दीजिए। 753 नंबर का जवाब करेंगे जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय किस शहर में है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय बता दो। न्यूयॉर्क, अमेरिका। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, आपको पीतल नगरी बताना बता यूपी के किस जिले को बोलते हैं? जवाब दे। पीतल नगरी मुरादाबाद कह रहे हैं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से बेटा, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद करो जल्दी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको बताना जल्दी से किस क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है? याद करो साहित्य में। कहाँ पे बच्चा? साहित्य में। ऑप्शन आ गया संध्या कुमारी, किरण जी। बहुत बढ़िया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखो भारत रत्न। कौन है बच्चा? भारत रत्न करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक नृत्य के बारे में बताना है, उत्तर प्रदेश में कौन सा घराना है? तो याद करना नकलऊ घराना। कौन है बेटा? नकलऊ घराना। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से गाया जाता है? लोकगीत के बारे में ऑप्शन ए कजरी, याद करो। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई में से को कहां पे हुई? क्रांति की शुरुआत 10 मई में कहां पे हुई थी? क्रांति की शुरुआत बताना 10 मई को कहां पे हुई? तो याद करो मेरठ में। कहां पे बच्चा? मेरठ, याद कर लो। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? विश्व ओजोन दिवस आपको बताना बच्चा किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? विश्व ओजोन दिवस याद करो 16 सितंबर। 16 सितंबर याद करना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। कौन है बेटा? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? पुत्र के जन्मों पर किया जाता है कौन सा ऐसा नृत्य है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र पर? याद करो ग्याल नृत्य। बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न बताइए 763 नंबर, जवाब करेंगे जल्दी से। उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में है बच्चा? नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में है? तो याद करना, ए ऑप्शन बुलंदशहर आपका करेक्ट आ गया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चा 764 नंबर, ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पे है। राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय याद को द हेग नीदरलैंड, कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन ए राइट हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको बताना है कब बनाते हैं, जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको बताना है कब बनाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, कब बनाते बच्चा? 24 जनवरी, याद रखो, ऑप्शन इज द ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो बता देना, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन इज द ए राइट है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग जल्दी से, क्या बात है, आप लोग इसका जवाब करेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह किस वर्ष स्वीकृति किया गया था? उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह आपको बताना है किस वर्ष आपका स्वीकृति किया गया था? ऑप्शन ए 1938 में किया गया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब करेंगे जल्दी से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए यूपी का कौन सा जिला? कालीन उद्योग के लिए यूपी का कौन सा जिला? भदोही, ऑप्शन इज द संत रविदास नगर, करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता, आनंद मठ के रचयिता, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए राइट हुआ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, सभी लोग जवाब दीजिए। कच्चीपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है? कच्चीपुड़ी के बारे में बताना है सभी लोग जल्दी से। कच्चीपुड़ी आपको बताना है जल्दी से, कच्चीपुड़ी का राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का है? कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी याद रखो बच्चा जल्दी से, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, याद रखो, ऑप्शन आंध्र प्रदेश करेक्ट, ऑप्शन है शिवाकांत कुमार जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय। शिवाकांत जी अगर पहली बार जुड़े तो व्हाट्सएप लिंक पिन है, इसको ज्वाइन करना, PDF आपको मिलेगी, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न बताइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल बांध आपको बताना है किस नदी पर निर्मित है। तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे PDF अभी आपके क्लास के जस्ट बाद मिलेगी, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध आपको बताना है सतलुज, कहाँ पे बच्चा? सतलुज नदी, याद रखो, राइट ऑप्शन सतलुज करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी मेला आयोजित किया गया है? शाकंभरी देवी का मेला बता दो बच्चा, यूपी के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यूपी के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी का मेला बता दो, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जल्दी बताइए, शाकंभरी देवी मेला, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कह रहे हैं सहारनपुर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरमौर या धान का कटोरा भी कहा जाता है? सिरमौर या धान का कटोरा किसको कहा जाता है? सिरमौर या धान का कटोरा आपको बताना किसको कहा जाता है, जल्दी से। सिरमौर या धान का कटोरा, ए ऑप्शन चंदौली करेक्ट होगा, ए ऑप्शन चंदौली इज द राइट होगा, याद करना बच्चा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को बनाते हैं? बताइए, मतदाता दिवस आपको बताना बच्चा किस तारीख को बनाते हैं? तो याद करो, ए ऑप्शन 25 जनवरी, कब बनाते हैं? 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में राज्य में स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए याद करना, राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, याद करो। अगला क्वेश्चन,
भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख क्लासिकल नृत्य शैली है? भरतनाट्यम आपको बताना बच्चा किस राज्य की प्रसिद्ध आपका नाटक का माना गया, भरतनाट्यम के बारे में बताना है। भरतनाट्यम, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कह रहे हैं सर तमिलनाडु करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, जल्दी से बताइए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय याद करो प्रयागराज, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, देवा शरीफ मेला किस जिले में लगता है? देवा शरीफ मेला आपको बताना बेटा किस जिले में लगता है? सभी लोग जल्दी से जवाब कर दो, देवा शरीफ का मेला किस जिले में लगता है? तो याद करना देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, ऑप्शन ए इज द राइट होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद करो जिनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? टिहरी बांध आपको बताना है किन दो नदियों के संगम पर बना है। आप लोग कमेंट में जवाब करते जाएं बच्चा, जो हमारे क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, आप सभी लोग कमेंट में जवाब करेंगे जल्दी से। टिहरी बांध अगर आपसे पूछे भागीरथी और भिलांगना से बना हुआ है, ऑप्शन इज द ए करेक्ट राइट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय औषधि के बारे में बताना है जल्दी से, कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय औषधि के बारे में बताना जल्दी से, अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? रविंदर जी बहुत बढ़िया, जवाब करेंगे जल्दी से, नखलऊ में। कहाँ पे बेटा? नखलऊ करेक्ट होगा, ऑप्शन इज द यहाँ पे ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, 83 नंबर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग राइट ऑप्शन कर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन करिए। विश्व मानवाधिकार दिवस आपको बताना है कहाँ पे बनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस आपको बताना है जल्दी से, कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे? विश्व मानवाधिकार दिवस आपको बताना बच्चा कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से बता दो। तो याद करो 10 दिसंबर को। कब करेंगे बच्चा? 10 दिसंबर, ऑप्शन इज द ए राइट हो जाएगा, याद करना। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है बच्चा जो ताला उद्योग के लिए आपके लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के बारे में बेटा बनाना है जल्दी से, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ताला उद्योग पूछे तो बताना बच्चा अलीगढ़। कौन है बेटा? अलीगढ़। कौन है? अलीगढ़, याद रखो, ऑप्शन इज द ए करेक्ट राइट होगा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुल्हर झील स्थित है जहां गोमती नदी निकलती है? उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो फुल्हर झील है, ये गोमती नदी से निकलती है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, पीलीभीत कह रहे हैं बच्चे हमारे, पीलीभीत सर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए पीलीभीत आपने दे दिया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ड्रेड डेटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची हेतु जारी की जाती है? संकटग्रस्त के बारे में सूची जारी की जाती किसके द्वारा? बताइए जल्दी से, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IUCN के द्वारा, ऑप्शन इज द ए करेक्ट आ गया। अगला प्रश्न बताइए, सूर्य मंदिर कोंकण किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा के बारे में बताना है, ये किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर आपको बताना है जल्दी से। आप सभी लोग बच्चे जितने भी नए स्टूडेंट हमारे जुड़ रहे हैं क्लास में, वो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे बच्चा, उनका नाम लिया जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है व्हाट्सएप की, इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको डिटेल क्लास पढ़ना है तो हमारा 9 दौर बैच आपके स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन पे 9 दौर बैच स्टार्ट हो गया, जो 90 डेज का प्लान है। और यहाँ पे 60 दिन आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा और 30 डेज में ESM पर काम किया जाएगा। ESM क्या होता है? एरर सोल्यूशन मेथड। जहां पे आपकी गलतियां होंगी वहां पे हम खुद आपको सुधार करवाएंगे, क्योंकि 90+% आपको लाना है पेट में। क्योंकि इस बार देखा लोअर पीसेस की कितनी कटाव गई? 67 गई। कितनी गई? 67। जितने भी 50, 55, 43, 45, 46 वाले थे सब रह गया। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए उड़ीसा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न बताइए बच्चा, 788 नंबर क्या होगा? जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है? IAEA का मुख्यालय बताना है कहाँ पे, जल्दी से जवाब कर दीजिए। IAEA का मुख्यालय आप लोगों को बताना है जल्दी से, कहाँ पे बेटा?
बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, इसका राइट ऑप्शन कर दीजिए। IA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखो वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ गया। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी। कौन है बेटा? सुचेता कृपलानी। कौन है बेटा? सुचेता कृपलानी, ऑप्शन ए राइट करना। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपको बताना है किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग जवाब करेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विश्व जनसंख्या दिवस आपको याद करना, विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में धूमधाम से मनाते हैं? हॉर्नबिल उत्सव बताना बच्चा, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? सभी लोग जल्दी से जवाब कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हॉर्नबिल महोत्सव आपको बताना है जल्दी से। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए कह रहे हैं सर नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड में करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। याद करो नागालैंड करेक्ट होगा, ऑप्शन ए नागालैंड। अगला प्रश्न बताइए, 792 नंबर क्या होगा जल्दी से। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ जाए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, इसको ज्वाइन करना कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप की। वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बताइए जल्दी से, जबरदस्त क्वेश्चन का जवाब फेंक दीजिए आप लोग। क्या बात है, राइट ऑप्शन कीजिए जल्दी से। याद करो बच्चा, ये कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे बच्चा? कानपुर। याद करो कानपुर इज द राइट ऑप्शन, इज द ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन उपनिषद से उद्धत्व आपके हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन उपनिषद से उद्धत्वाद आपके हैं? बताइए जल्दी से, कुल किस उपनिषद से आपका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका जवाब कर देंगे जल्दी से। याद करो ए ऑप्शन मंडोक उपनिषद। क्या होगा? मंडोक उपनिषद, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मंडोक उपनिषद। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 794 नंबर। बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार जी, भैया पहली बार अगर क्लास में है तो हमारा व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। भारत का सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। तटीय झील और चिल्का झील उड़ीसा। कहाँ पे बच्चा? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा, ऑप्शन इज द ए करेक्ट होगा, उड़ीसा। याद करना। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी या कांच की चूड़ियां का नगर किसे कहा जाता है? सुहाग नगरी और कांच की चूड़ियां किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। सुहाग नगरी और कांच की चूड़ी किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कह रहे हैं बच्चे हमारे फिरोजाबाद सर। किसको बोलते हैं बच्चा? फिरोजाबाद। याद करो किसको? फिरोजाबाद। याद कर लो। अगला प्रश्न देखिए 796 नंबर। 796 नंबर, थॉमस कप ओबेर कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप और ओबेर कप बताना बच्चा, ये किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप और ओबेर कप बताना है ये किस खेल से आपका संबंधित है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बैडमिंटन कह रहे हैं सर, ए ऑप्शन बैडमिंटन। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस आपको बताना है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? बहुत बढ़िया, एड्स दिवस 1 दिसंबर। कब सेलिब्रेट करेंगे बेटा? 1 दिसंबर, ऑप्शन ए आपका 1 दिसंबर राइट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार मासूद गाजी की दरगाह स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार मासूद गाजी की दरगाह स्थित है? बताइए। सैयद सलार मासूद गाजी की दरगाह। बहुत बढ़िया शिक्षा जी, साक्षी जी, बहुत बढ़िया, जवाब करिए जल्दी से। बहराइच। याद करो बहराइच। याद करो बहराइच, ऑप्शन ए राइट होगा। और ये बेटा 12 PM पे क्लास दोपहर पे स्टार्ट होती है, तो 12 PM पे करेक्ट टाइम पे जुड़ा करेंगे। 200 क्वेश्चन डेली होते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया बच्चा कहाँ पे है?
जल्दी से बताइए भैया, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से जवाब दे दो। आर के कुमार जी बहुत बढ़िया। तो याद करो, इज्जत नगर बरेली कह रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है जो बड़ा जलाशय आपका माना गया है? बताइए, किस सागर पर स्थित है जो बड़ा जलाशय आपका माना गया है? बड़ा जलाशय भी आपका ये माना गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। शिवाजी साक्षी जी बहुत बढ़िया, आर कुमार जी बहुत अच्छे। ऑप्शन ए कह रहे सर, रिहन नदी सोनभद्र। कौन बच्चा? रिहन नदी सोनभद्र, याद करो, ऑप्शन ए राइट है। और यहां पे होते हैं आपके टॉप 200 क्वेश्चन बेटा, डन। 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टॉप होते हैं, डन। और आपकी जो क्वेरीज वगैरह, जो डाउट्स वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये हमारा पेट का बैच आपका स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन पे जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, इसकी टाइमिंग भी आपका वीडियो मिल जाएगा, किस टाइम से हमारी क्लासें होंगी। एप्लीकेशन पे नौदौर बैच स्टार्ट हो गया। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाह रहे तो आप लोग जुड़ जाएंगे। 90+ नंबर पक्के वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग 90 डेज का प्लान होगा। 90 डेज का प्लान है, सिर्फ हम लोग 60 दिन डिटेल्स पढ़ेंगे एप्लीकेशन पे, और 30 दिन क्या करेंगे? 30 दिन क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून प्रीति जी मिश्रा, गुड आफ्टरनून बेटा। और हाँ बच्चा, 30 दिन एरर मैसेज सोल्यूशन ईएसएम पे काम करेंगे। जो ईएसएम आपको होता है ना, एरर सोल्यूशन मेथड, 60 दिन आपने डिटेल पढ़ा, फिर जो आपका 61वां दिन आएगा उस दिन आपको मॉक एक दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। और फिर उसको मॉक जब दोगे, फिर इसके बाद उसका एनालिसिस होगा। जितने टॉपिक आपको गलत हुए उस टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी, और फिर आपको उस टॉपिक को रिवीजन करके आना है। 2 दिन का टाइम मिलेगा। फिर एक आपका मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, फिर उसमें आपकी गलतियों पे काम किया जाएगा। 30 दिन एग्जाम के 30 दिन जो बचेंगे उसमें गलतियों पे काम किया जाएगा। तो 90+ स्कोर लाने की गारंटी है। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे। अभी आपका ऑफर चल रहा है, तो ये 299 का बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पीडीएफ बच्चा यहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की यहाँ पे लिंक पिन है, यहाँ पे देखो पिन आपको दी गई है, यहाँ पे पिन है, ठीक है। आपके जो डाउट्स वगैरह हो, सोल्यूशन वगैरह हो, आप लोग पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पिन है, इसको ज्वाइन कर लो। जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं वो ज्वाइन कर लो, अभी आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको अभी तुरंत दे दी जाएगी, इसकी टेंशन आप ना लीजिए, बस आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। और आपके डाउट्स वगैरह जो सोल्यूशन हो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई आपके मन में डाउट्स वगैरह कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे मॉक टेस्ट आपको मिलना अपडेट हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन के, उसको डाउनलोड कर लो बेटा, ठीक है। और एक लास्ट में आपके लिए थोड़ी सी पोट्री हो जाती है, और इसी के साथ फिर हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एक पोट्री हो जाए अच्छी सी, क्योंकि फिर पीडीएफ आपको भी शेयर करना है ना हमको। पोट्री सुनना है कि नहीं ये बता दो, एक पोट्री हो जाए, यस और नो। एक पोट्री हो जाए, यस और नो बताइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चे, एक पोट्री हो जाए अच्छी सी दमदार तरीके वाली। चलो देखो, कहाँ हर शख्स ये दिलदार रहे, कहाँ हर शख्स ये दिलदार रहे, नसीब वाले के ही वफादार रहे, नसीब वालों के ही लिए वफादार रहे। ना खून का रिश्ता ना कोई नाम था, ना खून का रिश्ता ना कोई नाम था, फिर भी वो हमारी रूह का किरदार रहे, फिर भी वो हमारे रूह का किरदार रहे। मेरी खामोशी को पढ़ लिया जिसने, वो दोस्त उम्र भर मेरा राजदार रहे। जवाने भर ने बदल दिया, जवाने भर ने बदल दिया अपने चेहरे, मगर वो हर साल मेरा यार रहे। गिले हुए तो खुलकर सामने कह दिए, गीले हुए खुलकर तो सामने कह दिए, हम भी कभी पीठ पीछे खबरदार न रहे। दुआ है रब से अब उम्र चाहे जहां ले जाए, हम एक दूजे की दुआओं में हर बार रहे हैं। अगर मुकद्दर फिर कोई जन्म लिखे तो हर दफा वही मेरा पहला यार रहे। मोहब्बत मुकव्वल हो या ना हो, दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रहे। कहना इतना ही कहेंगे कहेगा ये मेरे दोस्त, जिंदगी रहे ना रहे हमारी दोस्ती का नाम जरूर रहे। तो ये फ्रेंडशिप डे पर था, और बहुत अच्छी लाइन थी। क्लास कैसी लगी आप लोग बता देंगे।
अगर आप लोग ये क्लिप कट कर सकते हो तो कट कर लेंगे। और सेशन के बारे में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो के एंड करेंगे लास्ट में, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ये हमारा बैच स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो इसको ज्वाइन कर लेना। ऑल सब्जेक्ट आपको डिटेल्स में मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग पढ़ते रहे बेटा, लव यू, टाटा बाय ऑल सभी को। कल मिलेंगे 12 PM पे सभी को। फिर क्लास को एंड किया जाए, यस और नो आप लोग जल्दी से एक बार लिख देंगे। सेशन कैसे लगा इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ओके सर, गॉड फादर जी नमस्ते सर, जय हिंद बच्चा। जितने भी बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं ना, वो अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है ना, इसको ज्वाइन कर लो। जितने भी नए स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, क्लास को एंड करने जा रहे हैं, फिर हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। जुड़ रहे हैं तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि कल क्लास 12 PM पे स्टार्ट होगी, तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, तो आप लोग टाइम से आ सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। अभी अभी जो बच्चे नए जुड़े ना, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कोई भी डाउट्स हो तो आप जल्दी से आप पूछ ले, फिर मैं क्लास को एंड करूँ। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 5 मिनट में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें जल्दी से। 5 मिनट्स में बेटा आप अपने डाउट्स को जल्दी से क्लियर कर लें। क्लास को एंड किया जाए बेटा। चलो क्लास को एंड करते हैं। लव यू, बाय, टाटा ऑल सभी को।